छोर है। तब रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद हुए आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी तक इन्हें ही हम देशभक्ति कहते हैं। परंतु आज इस देश में कहूँ तो किससे कहूँ, अपने परिवार, समाज, राष्ट्रपति, संपूर्ण के भाव है। इस देशद्रोहियों को जीवन में आने वाला तूफान है। देशभक्ति धर्म लोग को पढ़ाया गया है। देशभक्ति धर्म लोग को ईमानदारी से प्रचार करके किया गया काम है। अगर कोई गरीब बुजुर्ग बीमार है, उन्हें दवाई दे दिया जाए, वो है देशभक्ति। अगर कोई पत्रकारी अपने पत्र को ईमानदारी से लिख सके, वो है देशभक्ति। अगर कोई शिक्षिका पैसों के लिए नहीं, वरन जब विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का उत्सव बड़ा है, तो वो है देशभक्ति। एक युवा, एक नौजवान इस वतन की रक्षा के खातिर वह दूसरों को मरने के लिए नहीं, बल्कि पहले खुद मरने को तैयार है, तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों से कहना चाहूंगी कि ये शहर बोलने वाले फिजाएं हमारी ईसाओं से बदलती है। तू क्या तस्वीर लेकर आए हो, हमारी जिग्र में तस्वीरें दी है। तू क्या जिग्र लेकर आए हो, हमारी जिग्र में तस्वीरें दी है। चेहरा में मेल भारतीय बस्ती है। आज बात महिलाओं को करूँ तो महिलाओं आरक्षित नहीं, बल्कि सड़क सीट करने को दी है। महिलाओं आरक्षित नहीं, बल्कि सड़क सीट करने को दी है, क्योंकि नारी हत्या, भ्रूण, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बलात्कारी बढ़ती नजर आ रही है। तो मैं इन नारी शक्तिकरणियों को कुछ कहना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा के खातिर हम सभी लड़कियों को भी हक है। इस वतन की रक्षा के खातिर हम सभी लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताब उठाकर पढ़ लो, जिनके हमारी कबीले पर शक है। इतिहास की किताब उठाकर पढ़ लो, जिनके हमारी कबीले पर शक है। किसी के घर खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के घर गलियाँ परसाई हूँ। किसी के घर खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के घर गलियाँ परसाई हूँ। इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधे मिलाने आई हूँ। इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधे मिलाकर आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ मैं, सरहद के सीने पर गोली खाने को तैयार हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ मैं, सरहद के सीने पर गोली खाने को तैयार हूँ। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है, एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है, और रसोई में बेलन ही जा सके तो इस वतन की रक्षा के खातिर मुझे हथियार उठाना आता है। रक्षा है मुझे, इस वतन की रक्षा है। और भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की, क्योंकि मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और बात यहाँ राजनीति करो तो राजनीति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बात यहाँ राजनीति को करो तो राजनीति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा है राजनीति करने की। राजनेताओं की नीति से चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए, और जिसे जो जानता है हर समस्याओं को निदान कर सके, और संसद में लड़ पकड़ नहीं बल्कि स्वस्थ फैसला होना चाहिए, तब हमारा राष्ट्रीय निर्माण संभव होगा। तो मैं इन नेताओं को 2 लाइन कहना चाहूंगी कि जैसे हम हार मानकर बैठे हैं अपना गला सजाने को, अपना गला सजाने को, वही अब नाक रगड़ कर बैठा है हमें वो खाने को बैठा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार और कल्लाधन इस देश के प्रमुख मुद्दे इंसान को चढ़ाया जाता है। इंसानियत चोट खा जाती है, और इस धन को हम लोग सोने की चैन खरीद सकते हैं, लेकिन नींद की चैन नहीं खरीद सकेंगे। तो मैं दावा करती हूँ कि हमारा राष्ट्रीय निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर अपने जैसे महल बनाकर उनके पति और अपने पति का जब मिलन होगा, तब हमारा भारतीय निर्माण संभव होगा, तब हमारा राष्ट्रीय निर्माण संभव होगा। तो मैं अपने भाषण को समाप्त एक शायरी से करना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी की शर्म की कोई शाम आए, काश इस वतन की रक्षा में मेरी कोई काम आए, काश इस वतन की रक्षा में मेरी कोई काम आए। ना खौफ है मौत का ना अर्जुन है, ना खौफ
पे है मौत का अर्जुन है, जब तक है तो जिग्र का शहीदों का सोना एक नाम आया। अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, और उठाना तिरंगा झंडा लाइन पर हिंदुस्तान लिख देना, और जिग्र में सलाम लिख देना, और जिस में बचे हुए तक उसमें इनकलाब लिख देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कुछ नशा तिरंगे की